हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी नारद का मोह। और नारद जी विष्णु भगवान से उन्हीं का सुंदर रूप मांगने के लिए पहुँचे और श्री नारायण ने उनको तथास्तु कह दिया और कहा, नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, और इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। और ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब हरि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, और मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे, और मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है और मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर ये चरित्र कोई भी न जान सका, और सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र भेष देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र भेष गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, और ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई राजकुमारी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानी बिसेखी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, और इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। और हरि वानर जानकर
इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसई शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह तो हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे हाथ यानी कि माया के बस में था और शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं और उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। काहु न लखा स्वचरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का ही वो रूप देखा और उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुमरी तब, चली जनुराज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंगिनी चल रही है, और वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका, और नारद मुनि बार बार उचकते हैं और छटपटाते हैं और उनकी ये दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कराते हैं। दरि नृप तनु तहाँ गयउ कृपाला, कुमरी हरसि मेलेउ जयमाला। दुल्हिन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी और श्री लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति ठानी, मनि गिर गई छूटी जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी और इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही विकल हो गए और मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। और तब शिवजी के गणों ने मुस्कराकर कहा कि जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेउ हमई सो लेहु फल, बहुरी हंसेउ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, और तुमने हमारी हंसी की
उसका फल चखो और अब फिर किसी मुनि की हंसी ना करना। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और इससे आगे की कथा शेष भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।